बाला साहब ठाकरे जो हिंदुत्व के हीरो थे, हिंदू हृदय सम्राट थे, हिंदू होने पर गर्व महसूस करते थे, गर्व से हिंदू हैं कहते थे, हिंदुस्तान को हिंदुओं का स्थान कहते थे। लेकिन उन्हीं बाला साहब के बेटे उद्धव और भतीजे राज ठाकरे ने उनकी विचारधारा को ताक पर रखकर हिंदी के खिलाफ लड़ाई छेड़कर हिंदी भाषा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मराठी अस्मिता की आड़ लेकर हिंदी के खिलाफ विरोध का बिगुल बजा दिया। महाराष्ट्र में विवाद का नया चैप्टर खोल दिया। हिंदी विरोध पर, हिंदी विरोध के नाम पर हो रही गुंडाई पर, महाराष्ट्र में हिंदी बोलने पर हो रही पिटाई पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। उद्धव और राज ठाकरे को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। हिंदी मराठी के नाम पर बांटने का आरोप लगाया तो बचाव में शिवसेना यूपीटी के नेता मराठी अस्मिता का दांव खेलने लगे, मराठी भाषा की आड़ लेने लगे। निशिकांत दुबे ये ना उत्तर प्रदेश के, ना बिहार के, ना उत्तर भारत के कोई प्रतीक है। वो ना किसी भी हिंदी भाषा के प्रतीक बन सकते किसी एंगल से। वो अगर किसी के रिप्रेजेंटेटिव हो तो वो सिर्फ भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव है। और भाजपा के जो आज की विचारधारा है, जो गंदी विचारधारा है, जो कहती है तोड़ो फोड़ो राज करो, उसी के प्रतीक है। उनके मन में जितना जहर है, जितना पाप है, जितना द्वेष महाराष्ट्र के प्रति है, उतना द्वेष जो एंटी महाराष्ट्र बीजेपी है उसी का वो प्रतीक बनते हैं। लेकिन आज भी महाराष्ट्र में आप देखें तो उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरे देश से बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं जो सुख में काम करते हैं। और आपको याद भी ये दिलाना चाहता हूँ कि जब कोविड का समय था तब शायद इस देश में एक में वो मुख्यमंत्री थे, उद्धव जी, जिन्होंने कहा था आप महाराष्ट्र में रहिए, ना कि आप चलते अपने गांव जाइए, कि आप भी हमारे हो। हमारा झगड़ा जो है ना हिंदी से है, ना किसी समाज से है। हमारा झगड़ा सरकार से है और रहेगा जब तक वो सख्ती हम पे करते रहेंगे। सख्ती के खिलाफ हम लड़ते आए। रही बात निशिकांत दुबे की, मैं जो समझता हूँ उनको बिहार राज्य के चुनाव का जिम्मेदारी दी है। और यही बात है, भाजपा जहां जहां हारने लगती है तो एक तो हिंदू मुस्लिम पे बात करती है, या हिंदुओं में जाति पे बात करती है, दो समाज में बात करती है, तोड़ो फोड़ो राज करो। मराठी की आड़ लेकर हिंदी विरोध की स्क्रिप्ट तैयार कर जताने बताने की कोशिश होने लगी कि महाराष्ट्र में हमारा ही राज चलेगा, महाराष्ट्र में मराठी ही बोलना पड़ेगा, मराठी नहीं बोलने पर विरोध झेलना पड़ेगा, जो मराठी नहीं बोलेगा उसे राज ठाकरे के गुंडों और उद्धव के शिव सैनिकों के गुस्से का शिकार होना होगा। तो गुस्से भड़कने लगा, आक्रोश बढ़ने लगा। महाराष्ट्र का आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा। मराठी भाषा जो है, जैसे मराठी भाषा का सम्मान है, मराठी का सम्मान है, कन्नड़ का सम्मान है, तमिलियन का सम्मान है, तेलुगु का सम्मान है, उसी तरह से जैसे उनकी वो रीजनल लैंग्वेज है, जैसे उनको अपनी भाषा के प्रति प्यार है, उसी तरह से बिहार के लोग होंगे, उत्तर प्रदेश के लोग होंगे, झारखंड के लोग होंगे, मध्य प्रदेश के लोग होंगे, राजस्थान के लोग होंगे, उनकी भी अपनी भाषा है, उनकी हिंदी भाषा है। तो किसी भाषा के आधार पर यदि ये लुम्पेन एलिमेंट ठाकरे परिवार जो है यदि मारपीट करता है तो हमारे बर्दाश्त के बाहर है। दूसरी बात मैंने कही जिसको कि बड़ा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया कि महाराष्ट्र का इस देश के इकोनॉमी में बड़ा योगदान है, उससे कोई डिनाई नहीं करता। हमारी बातों को जो है गलत ढंग से लोगों ने समझा। मराठी के नाम पर छिड़े सियासी संग्राम के बीच जब विपक्ष ने महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस पर सवाल उठाए तो उनका जवाब भी फौरन आया। देवेंद्र फडणवीस ने मराठी के नाम पर हो रही सियासत और हिंदू विरोध के नाम पर हो रही गुंडाई पर दो टूक कहा। शब्दों में बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ठाकरे ब्रदर्स को सीधी नसीहत दे रहे हैं। हिंदी विरोध के नाम पर हो रही गुंडाई पर सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन राज की गुंडागर्दी
और उद्धव की हिंदी विरोध वाली सियासत को लेकर सवाल है कि क्या उद्धव और राज बाला साहब की विचारधारा को भूल गए हैं? क्या वोट के खातिर ठाकरे ब्रदर्स हिंदू और हिंदुत्व की राह से भटक गए हैं? क्या राज और उद्धव सिर्फ सियासत के लिए मराठी भाषा का मुद्दा बना रहे हैं? और सवाल ये भी कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी ही क्यों बोलना? टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।